मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टरी से संबंधित, जैसे चिकित्सा विभाग में बड़ी नौकरियों में सिलेक्शन कैसे होता है। बड़ी नौकरी अगर आप चाहते हैं, खासकर चिकित्सा यानी डॉक्टरी मेडिकल क्षेत्र में, जैसे नीट जैसे बड़े जो होते ना, MBBS, MD, BAMS, ठीक है, कंपाउंडर, आयुर्वेद क्षेत्र में, कुल मिला के डॉक्टरी के क्षेत्र में बड़ी सर्विस या नौकरी कैसे प्राप्त करते हैं, उसके बारे में हम संदर्भित चीज़ों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती हैं कि कारक ग्रह, क्षेत्र कारक ग्रह और योग कारक ग्रह। यहाँ आप देखोगे क्षेत्र कारक ग्रह जो होते हैं, यहाँ आपको और समझने में आसानी होगी, मैं लिख देता हूँ। ये तो क्षेत्र कारक ग्रह हो गए। मंगल डॉक्टर बनाता है, सूर्य डॉक्टर बनाता है, शनि डॉक्टर बनाता है और शुक्र डॉक्टर बनाता है। तो पर्टिकुलर ये 4 ग्रह होते हैं जो डॉक्टरी सेक्टर में आपको ले जाते हैं। योग कारक जो हर कुंडली में हर विषय चीज़ों पर योग कारक को हमें ढूंढना पड़ता है, निकालना पड़ता है। ठीक है, अब योग कारक कौन कौन से होते हैं इसको भी हम समझेंगे। तो मेष लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह कौन बनेगा उसको हम समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर नंबर लिखे हैं, उनके स्वामी मैंने लिख रखे हैं। 1 और 8 नंबर का स्वामी मंगल है, 2 नंबर 7 नंबर का स्वामी शुक्र है, 3 नंबर और 6 नंबर का स्वामी बुध है, 5 नंबर का स्वामी सूर्य है, 4 नंबर का स्वामी चंद्रमा है और 10 और 11 नंबर का स्वामी शनि है, 9 और 12 नंबर का स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि केंद्र के भाव जो होते हैं, केंद्र के जो भाव हैं वो कौन कौन से हैं। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इनमें बैठने वाले ग्रह क्या होंगे, कारक की श्रेणी में जाएंगे। कारक की श्रेणी में जाएंगे, उनको कारक कहा जाएगा। त्रिकोण, त्रिकोण के स्वामी को भी हम कारक कहते हैं। ठीक है, त्रिकोण के स्वामी को भी हम कारक, कौन सा, 5, 1, 9, ये त्रिकोण। अब यहाँ एक केंद्र में भी आया, एक त्रिकोण में भी आया। ठीक है, केंद्र और त्रिकोण दोनों में शामिल है वो प्रथम भाव। लग्न जो है, इसीलिए कहते हैं लग्न कुंडली में लग्न सबसे महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, लग्न अगर किसी का खराब हो जाए तो समझ लिया कि आधे से ज़्यादा यानी कि 50% कुंडली पहले से स्वतः ही बर्बाद हो गई। तो हमें केंद्र के भाव पता चल गए, त्रिकोण के भाव पता चल गए, अब हमें कारक निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कारक क्या है, 1 नंबर का स्वामी कौन है, यहाँ देखो मंगल। पहला कारक हमारा कौन मिला, मंगल ग्रह, जो योग कारक की बात कर रहा हूँ। दूसरा ग्रह कौन मिला हमारा, 4 नंबर का स्वामी कौन है, चंद्रमा। चंद्र हमारा दूसरा कारक ग्रह मिला। तीसरा कारक कौन है, 5 नंबर का स्वामी कौन है, सूर्य। फिर अब सप्तम भाव में थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद है। सप्तम भाव चूंकि मार्केश का भाव माना जाता है और दूसरा भाव भी मार्केश माना जाता है, इसलिए सप्तम भाव को केंद्रस्थ के भाव से हम निरस्त करते हैं या ज्योतिषी निरस्त करते हैं, पराशर जी जो है इसको निरस्त करते हैं। तो बाकी कितने भाव बचे, 1, 4, 10 ये केंद्रस्थ के हो गए और 5, 1, 9 ये त्रिकोण के। तो हमारा अगला कारक जो बनता है वो कौन बनेगा, 9वें भाव में 9 नंबर लिखा है, इसका स्वामी कौन हुआ, यहाँ देख सकते हो गुरु। उसके बाद अगला कारक कौन है, यहाँ 10वें भाव में देखिए 10 नंबर लिखा है, इसका स्वामी कौन है, शनि। इतने ग्रह जो हमारे योग कारक हैं। ठीक है, अब इन्हीं में से एक विषय और है, जब तक पूरी तरह एनालिसिस करना हम नहीं जानेंगे तब तक हम किसी भी सब्जेक्ट को एनालाइज नहीं कर सकते और हमें जो है सटीक जानकारी नहीं प्राप्त होगी। तो अगला है, अब इसमें योग कारक हो गए। अब हम बात करते हैं पूर्ण कारक की बात कर रहे हैं। पूर्ण कारक, हमेशा मैं पूर्ण कारक को लेकर चलता हूं। पूर्ण कारक जब तक हमारे समझ में नहीं आएगा तब तक पर्टिकुलर क्षेत्र को हम सटीकता से पकड़ने में कामयाब नहीं होंगे। अब पूर्ण कारक वो होता है जिनकी दोनों राशियां केंद्र और त्रिकोण में व्याप्त हों, जिनकी दोनों राशियां केंद्र और त्रिकोण में व्याप्त हों यानी बैठी हों, या फिर जिनकी एक ही राशि वो भी केंद्र त्रिकोण में ही पड़े। तो यहाँ पर पूर्ण कारक ग्रह कौन बनता है, पूर्ण कारक यहाँ पर बनता है चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी और सूर्य पंचम भाव का स्वामी।
ठीक है। इस कुंडली में पूर्ण कारक कौन करके निकला? पूर्ण कारक कौन निकल के आया? चंद्रमा और सूर्य, ये दो ग्रह जो है तो पूर्ण कारक निकल के आए। अब जब भी कोई राजयोग बनेगा तब इनकी दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब आते हैं विषय पे। नीट जैसे बड़ी सरकारी नौकरी, तो हमें क्या है, कारक क्षेत्र को ग्रहों के साथ योग युति में इन ग्रहों का देखना अगर मिलता है तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली आपको 100% उस क्षेत्र में सफलता मिलना तय है मित्रों। कैसे, उसको हम बाकायदा स्टेप टू स्टेप समझेंगे। जब तक ये चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं बैठेंगी, नहीं समझ पाएंगे, तब तक जो है हमें कोई चीज़ का निर्णय मिलना या निकाल लेना सही नहीं माना जाएगा। ज्योतिष में ये जो है सूत्र महत्वपूर्ण विषय होते हैं, सूत्र को हमें समझना जरूरी होता है। अगर हम सूत्र को सही से लागू कर ले जाएं तो फिर हमें ज्योतिष सीखने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें ये देखना है कि यदि कारक क्षेत्र ग्रह में ये प्राप्त हो गए, भाव कौन सा हमें जो है इस सेक्टर में लेके जाता है उसको समझना जरूरी है। तो भाव विशेष की चर्चा जब मैं करूंगा तो पहला भाव, इसमें प्रथम भाव मेन होता है। प्रथम भाव, कोई भी सेक्टर का विचार करोगे प्रथम भाव को लेना ही होगा। उसके बाद जो भाव आता है वो आता है छठा भाव। क्यों आया? रोग का भाव है। ठीक है, उसके बाद जो आता है अष्टम भाव। क्यों आया? ये दुर्घटना और बड़े रोग का भाव है। उसके बाद जो आया वो होता है 11वां भाव। 11वां भाव। रोग कितना बढ़ेगा, रोग कितना घटेगा, ये 11वां भाव डिपेंड करेगा, क्योंकि छठे भाव से यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 से 6 भावत भाव उनके सिद्धांत से। और अगला भाव जो है वो है 12वां भाव। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव है खर्च का, व्यय का। ठीक है, व्यय का, लफड़े का, लड़ाई झगड़े का, इन सब का भाव 12वां बनता है। तो वहाँ भी मेडिकल और डॉक्टरी से संबंध रखता है कि रोग पे खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, किस पे। छठे भाव से डायरेक्टली संबंध, एकादश द्वादश का संबंध, अष्टम भाव से डायरेक्टली संबंध, तो मेडिकल पे खर्च होना है आपका। फिर ग्रहों का संबंध भी निकाला जाएगा। तो इतने भाव महत्वपूर्ण होते हैं इस सेक्टर को जानने के लिए। ठीक है, अब मैं कुछ सारे ग्रहों को मिला करके आपको योग बना के बताता हूँ। अगर आपकी कुंडली में योग विराजमान है तो आप उसको देख सकते हैं और इस सेक्टर में जाकर के इस क्षेत्र में पढ़ाई और या करियर अपना बना सकते हैं मित्रों। चलिए बात करते हैं प्रथम भाव में। प्रथम भाव में मंगल प्लस सूर्य, मंगल प्लस सूर्य की युति आपकी बैठी हुई है। और इनके बैठने की राशि, ध्यान से सुनना, इनके बैठने की राशि 1 नंबर, 8 नंबर या 5 नंबर हो। 1 नंबर, 8 नंबर या 5 नंबर हो, या फिर 10 नंबर हो। तो ये दोनों ग्रह मजबूत होकर निकल आए और कहीं ना कहीं इनका संबंध भी क्या है, योग कारक भी हैं और मेडिकलाइज के क्षेत्र से संबंध भी इनका निकल के आता है। ठीक है, तो कौन से डॉक्टर ये बनेंगे? मंगल क्या करता है? टूट फूट, चोट चपेट, लाग का काम करता है और रक्त का विशेष कारक होता है। तो ये ऑपरेशन सर्जन, ऑपरेशन डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं ये। अगर यहीं पर केतु प्लस में आ जाए, केतु, तब क्या होंगे? विशेष सर्जन होंगे ये, विशेष सर्जन। ठीक है, विशेष सर्जन। ठीक है, एक योग मैंने आपको समझा दिया। दूसरे योग पे चर्चा कर लेते हैं हम। अगर आपके दसम भाव में शनि प्लस मंगल हो, या सूर्य हो, या शुक्र हो। ठीक है, शुक्र हो, शनि के साथ या तो मंगल हो या सूर्य हो या शुक्र हो, तब आप जो है डॉक्टरी के क्षेत्र में जा करके और सफल हो सकते हैं, वहाँ सफलता आपको मिल सकता है। ठीक है, आप हड्डी रोग विशेषज्ञ बन सकते हैं।
ठीक है, टूट फूट हड्डियों को ऑपरेशन करने वाले, जोड़ने वाले, ठीक है, या फिर हृदय रोग विशेषज्ञ बन सकते हैं, किडनी स्टोन या शुक्राणु या गुप्तांग की समस्या वाले रोग बन सकते, स्त्री रोग विशेषज्ञ बन सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गए महत्वपूर्ण डायरेक्टली इस सेक्टर में ले जाने वाले ग्रहों का योग विशेष मैंने आपको समझाया कि डायरेक्टली ऐसा योग आपके कुंडली में बन रहा है तो आप इस सेक्टर में जा करके अपना किस्मत आजमा सकते हैं, वो सारी चीज़ें। अब ये मैं आपको और बता देता हूँ कि क्योंकि जब भी कोई बड़ी नौकरी या सरकारी नौकरी ली जाती है तो उसमें एक चीज कॉमन फैक्टर होता है, वो होता है कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन। अब इसमें दो ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो होता है बुध और दूसरा होता है चंद्र। इन दो ग्रहों को हम दरकिरार नहीं कर सकते। तो जब भी कोई योग बने, जब भी कुंडली में कोई योग स्थापित हो तो वहां पर हमें क्या है कि कारक क्षेत्र, योग कारक, गुण कारक ग्रहों के साथ साथ पर्टिकुलर विषय क्षेत्र, यानी कि क्षेत्र, जैसे हमने कंपटीशन से नौकरी प्राप्त की तो हमारा बुध कुंडली में स्ट्रांग होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, या फिर चंद्रमा हमारा जो है पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। तभी जो है हम उस क्षेत्र को इस विधि से प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हम उस क्षेत्र से प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। अगर बुध चंद्रमा ना भी स्ट्रांग हो, ठीक है, ना स्ट्रांग हो, तो इकलौता बृहस्पति गुरु ग्रह अगर फुल पावर में है तो आप कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा आदि खेल को जो है पार कर सकते हैं, नौकरी विशेष योग कारक क्षेत्र में जाकर के पा सकते हैं। मित्रों, ये रहा आपके। अब जो ग्रह हमने योग समझाया है, लगन को हमने समझाया, करियर में समझाया, तो वही पंचम भाव में, ठीक है, वही पंचम भाव में, वही छठे भाव में, वही अष्टम भाव में, वही नवम भाव में, वही 11वें घर में, वही 12वें घर में, वही दूसरे का किसी भी भाव में बने, डॉक्टरी क्षेत्र, कंपटीशन क्षेत्र, विषय क्षेत्र या भाव क्षेत्र का संबंध स्थापित कर दो, बाकी पावरफुल का अपना ग्रह योग मिल जाए तो वो व्यक्ति नौकरी पा सकता है। उदाहरण तौर पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कंपटीशन नीट फाइट करने वाले जातक जिन्होंने फाइट किया हुआ है ऑलरेडी, वो मैच करके भी देख सकते हैं। मैं आपको एक योग बना के ऑलरेडी दिखा देता हूँ। जब भी आपको अपनी कुंडली में, विशेष तौर पे आपको अपनी कुंडली में, मान लिया जाए किसी के छठे घर में, मान लिया जाए किसी के छठे घर में बुध बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर सूर्य की या तो दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, या फिर शनि की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। ये व्यक्ति क्या करेगा, नौकरी कहाँ, सरकारी नौकरी पाएगा, कहाँ पाएगा, चिकित्सा विभाग में पाएगा। गुरु ग्रह के साथ युति में शुक्र हो, बुध हो या सूर्य हो, या इन ग्रहों का आपसी कोई भी तालमेल संबंध स्थापित हो जाए योग कारक, गुण कारक के साथ में, तो वो सरकारी नौकरी पाएगा। कहाँ, चिकित्सा विभाग में। मंगल, सूर्य, बुध, ये तीनों ग्रहों की युति आपस में मिलती हो तो वो सरकारी नौकरी पाएगा। कहाँ पाएगा, चिकित्सक विभाग में। इसलिए सरकारी नौकरी में सूर्य का पावरफुल होना जरूरी है और नौकरी के लिए शनि का पावरफुल होना जरूरी है मित्रों। तो ये रहा नीट जैसे बड़े चिकित्सा विभाग में नौकरी प्राप्त करने के लिए योग, विधि, गण, सूत्र, सारा विधिवत हमने सरल तरीके से समझाया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।